जय हिंद एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो सभी लोग? सो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो ठंडियां आ चुकी हैं और ठंडियों में ही आपका पेपर होने वाला है। 28 तारीख को सैनिक स्कूल का हो जाएगा, यूपी सैनिक स्कूल का। और 18 तारीख को हो जाएगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का। प्रिपरेशन सबने कर ली होगी प्रॉपर, अपना नोट्स बना लिए होंगे और प्रैक्टिस सबकी चल रही होगी, इसी बात की मैं गुंजाइश करता हूं। तो बच्चों, आज होने जा रहा है एवरेज। आज हम पढ़ेंगे एवरेज, है ना। आज हम एवरेज पढ़ेंगे, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अगले 2 मिनट में। चलिए बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। एवरेज का अगर मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दूं, तो एवरेज क्या होता है हमारा? एवरेज हमारी एक मीन वैल्यू होती है। कुछ ऑब्जर्वेशंस होती है, जैसे कि कुछ डेटा के बीच की कोई बीच की वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे पास डेटा दिया रहता है उसका सम कर देते हैं, और जितनी उसकी क्वांटिटी होती है, जितने नंबर में डेटा होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके मार्क्स 4 सब्जेक्ट हैं, मान लो आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें आपके अलग अलग मार्क्स आते हैं। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? 4। और इसमें आपके जितने भी मार्क्स आते हैं सबको आप ऐड कर देंगे, अपॉन 4 कर देंगे। क्योंकि आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 4। ये होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला। हालांकि हम आगे तो बहुत से सवाल करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम से कम 3 से 4 सवाल आपके पेपर में बनते ही बनते। तो काफी अच्छे से हमको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, वो आपसे बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो सर हमको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स। ये आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब काउंटिंग नंबर्स कहां से शुरू होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर था, तो हमने ये 10 तक का लिख दिए। अब हम निकाल लें एवरेज। तो एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने नंबर लिख दिया हमने? 10 नंबर लिख दिए। ठीक है, तो सम कर देते हैं। अच्छा, ऐसे नंबर का सम करने की एक तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो, 10 तो लास्ट में है, 10 अभी यहां से हम गिनती करना शुरू करेंगे। अब देखो 10, दिमाग में रखना 10 अभी 10। और देखो 9 + 1 कितना होगा? 9 + 1 10 होगा। तो ये 10 और ये भी 10 आएगा, है ना। 8 + 2 कितना आएगा? ये भी 10 आएगा। यानी 10, ये वाला 20, ये वाला 30, 7 + 3 फिर 10 आएगा। 6 + 4 ये भी 10 आएगा, और ये 5 लास्ट में बच गया। कितने 10 आए? एक तो 10 ये था, 20 30 40 50, और ये आ गया बेटा 55। सम कितना आ गया? 55। आपको उंगलियों पे गिनने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको उंगलियों पे गिनने की जरूरत नहीं पड़ी। 55 आ गया सम अपॉन 10। अब एक जीरो हटाओगे तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो बेटा इसका एवरेज आ जाएगा 5। एवरेज आ जाएगा 5 पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनका एवरेज आपको बताना है। इनका एवरेज क्या होगा? 12 8 क्या क्या है नंबर्स पे अगर देखेंगे हम, क्या क्या नंबर्स है बेटा? 12 है, 8 है, 19 है, 15 एंड 13 है। ये नंबर्स है, इनका एवरेज आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? निकालना है एवरेज। एवीजी मतलब एवरेज। ठीक है, एवरेज का शॉर्ट फॉर्म एवीजी। ठीक है, चलो। 12 + 8, 12 + 8 प्लस 19 + 15 एंड 13। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है, ऑन 5। ठीक है, ठीक है। अब इनका सम कर दो। 13
प्लस 15 13, और मैं 10 जोड़ोगे तो 23 24 25 26 27 28, 28 प्लस 10 38 माइनस 1 37, नहीं एक सेकंड, 15 25 26 27 28 28 38 48 47 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 65 66 67 upon 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 16 17, 5 4 जा 20, 13.4 आएगा बेटा, ठीक है, 13.4 विल बी द राइट आंसर। तो एवरेज इसका क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज आपका आ जाएगा 13.4 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपके, ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि अभी चल के हमारा टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा भी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 4.2 3.7 5.8 एंड 7.2, तो डेसिमल का आ गया, तो एवरेज इज इक्वल्स टू, सबको ऐड कर दो बेटा, 4.2 प्लस 3.7 प्लस 5.8 एंड बेटा 7.6 अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4 4 है, तो अपॉन 4 ऐड कर दो, डेसिमल वालों को ऐड करो पहले, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 2 कैरी गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21.3 अपॉन 4 कर लोगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, अब ये 1 जो है 13 के पास गया, डेसिमल लगा, 4 3 जा 12, ठीक है, कैरी 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 5, यानी बेटा एवरेज आपका क्या आ गया, आपका एवरेज आ गया 5.325, ठीक है, 5.325 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। चलो बेटा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है हाइट ऑफ 4 स्टूडेंट्स आर, 4 बच्चों की आपको हाइट दे रखी है, 148 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर 156 सेंटीमीटर एंड 160 सेंटीमीटर, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो 4 हाइट दे रखी है, अब इसमें से बोला जा रहा है एवरेज हाइट, 4 दोस्तों की आपको हाइट दी है, अब इनमें से एवरेज हाइट क्या होगी सर, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, 148 168 156 एंड बेटा 160 अपॉन कितने हैं, 4 हैं, ये करेंगे, है ना, सबको ऐड कर दो, 148 168 156 और 160, 8 1 8 2 16 17 18 19 20 22, अब देखो 6 और 4 10, ठीक है, 6 और 4 10 16 17 18 19 20 21 22, 1 2 3 4 5 6 632, यानी सम आ गया 632 अपॉन 4 1 जा 4 5 6 4 5 जा 20 4 7 जा 28 4 8 जा 30, 158 सेंटीमीटर आ गई भाई, 158 सेंटीमीटर सर हमारा आंसर आ गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएं क्या होगा। बताओ, the weight of 3 students are 48.5 kg 52 kg and 57 kg, find the average weight of all the students। 3 बच्चों का वेट आपको दे रखा है, उनका आपको एवरेज वेट निकालना है, फिर से सर छोटी मोटी बात चल रही है, छोटी मोटी बात चल रही है सर, 48.5 प्लस 52 प्लस 57 अपॉन 3 कर दो, ठीक है, 0.5 तो एज इट इज रहेगा। अब देखो 7 8 9 10 11, देखो 8 और 2 10 हो गया, 17 हो गया, कैरी 1, ये 5 हो गया, 5 1 5 5 7 5 3 15 157.5 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ठीक है, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 52.5 52.5 kg इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, वो आपसे बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, पहले 4 प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना है। अब देखो कुछ बच्चों को पता होगा पहले के 4 प्राइम नंबर कौन सा, किसी को नहीं पता होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 होगा 2 होगा 3 होगा,
5 होगा, 7 होगा, ये होता है ना प्राइम नंबर। हाँ बेटा होते तो हैं, लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई है, 1 नहीं। तो जो बच्चों को कॉन्सेप्ट जो होगा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो 1 को भी प्राइम नंबर लेके चल देंगे, ऐड कर देंगे और आंसर उनका गलत आ जाएगा। तो प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, कितने बताने हैं? फर्स्ट 4, तो ये 4 हो गए, अपॉन 4 कर देंगे। समझ में आई? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी 4.25। 4.25 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सर फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। पहले के 8 प्राइम नंबर का एवरेज आपको बताना है। ठीक है, पहले के हमारे 4 प्राइम नंबर तो हो गए, अब पहले के 8 प्राइम नंबर। पहले के 4 क्या थे? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17, आई थिंक हो गए होंगे, है ना? 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा 18 19, बेटा 19 भी हो जाएगा। ठीक है, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, तो अपॉन 8 कर देंगे यहाँ पे सिंपली। इनका इनको अब ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे। देखो 17 और 3 को अगर ऐड करोगे आप, 17 और 3 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 13 और ये 7 को जोड़ दोगे, अगेन 20 आ जाएगा सर। 20 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब ये 11 को और ये 19 को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 30 आ जाएगा सर, है ना? ये 30 आ जाएगा। बचा क्या? बचा क्या सर? ये 5 बचा और 2 बचा। 5 और 2 7 हो गया, अभी 7 लास्ट में। ठीक है, 30 40 50 60 70 77 आ गया। देखो इतना आसानी से हमको सॉल्व, ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमको सिर्फ 10 बनाना है, 20 बनाना है, 30 बनाना है, जो भी बनना है, लास्ट में 0 है। ठीक है, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 9 जा 72, 8 9 जा 72, 73 74 75 76 77, 8 5 जा 40, 8 6 जा 40, 8 6 जा 48 48 49 50, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 79 8 5 जा 40, 9.625 will be the correct answer. 9.625 will be the correct answer for question number 7. ऑप्शन नंबर सी बेटा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लाइन बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है सबका एवरेज बताना। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 30 से 50 के बीच में? तो बेटा 31 हो जाएगा, प्लस 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 37 है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है सर, 42 43 भी है सर। ठीक है, 43 43 44 45 46 47 47 है ना, 47 भी है सर, 48 49, बस इतना ही है। ठीक है, कितने आ गए? 1 2 3 4 5, 5 नंबर आ गए हमारे, अपॉन 5 कर। अब देखो वापस से वही जो खेल कर रहे थे हम, किसी के लास्ट में जीरो, किस किस के लास्ट में जीरो बन रहा है वो बनाना है। ठीक है, अब देखो बेटा 47 और 43, हमको 7 और 3 का रिलेशन देखना है। 7 और 3 देखा 10 बनेगा। अब देखो 43 और 47, ये तो 10 बनेगा, 4 और 4 कितना होगा? 8 हो जाएगा, और ये 9 को जोड़ने पे 90 आ जाएगा आपका। आएगा ही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब देखो 41 4 5 6 7 4 5 6 7 72 आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे। इन दोनों को जोड़ने पे 72 आ जाएगा, है ना? और 37 को आप एज इट इज प्लस कर दो, है ना? अब देखो बेटा 7 8 9, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 119 अपॉन 199 अपॉन 5 कर दो, यही है ना? 7 8 9 10, हाँ 119, 5 बन जा 5 5 15
16 17 18 19 5 9 जा 45 5 8 जा 39.8 आएगा, ये पॉइंट नहीं है, 39.8 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपसे बोला फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 70 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स लाई कर रहे हैं उनका एवरेज बताना है। ठीक है, 71 हो जाएगा, 72 73 8 9 74 75 76 77 नहीं 78 नहीं 79 79 है, 80 81 82 83 भी है, 84 85 86 87 87 88 89 89 90 91 92 93 94 95 96 97 यही है शायद, है ना, यही है। चलो इनका एवरेज बताने तो बेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 से अपॉन कर दोगे। बहुत कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इसको करके जल्दी से बताओ कितना आएगा। इसका एवरेज निकाल के बताएंगे आप लोग कितना आएगा, फटाफट से फटाफट से इसका एवरेज बताओ कितना आएगा। यहाँ पे 87 नहीं होगा बेटा, 87 आपका कॉम्पोजिट है, प्राइम नहीं है। 87 नहीं होगा, 9 और 97 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे बेटा इनको, अब ध्यान से वही जो हम ट्रिक यूज कर रहे थे वही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कोई ऐसा नंबर बनाएंगे जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, क्योंकि हमको उससे ऐड करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो 97 और किसका रिलेशन बना सकते हैं, किसी के लास्ट में 3 आ रहा है, हाँ 73 और 83 भी, तो हम 97 और 73 का रिलेशन बनाते हैं। इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, 9 और 7 को जोड़ो पहले, 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये वाला जोड़ के 17, यानी कि 170 तो इतने को जोड़ के आएगा पहली बात। अब देखो 89, अब इसको 10 बनाना है तो यूनिट डिजिट पे 1 ऐड करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट पे 1 71 की ऐड होता है, तो 89 का जोड़ा किसके साथ बना देंगे 71, 89 और 71 8 को एक काम करो 7 में ऐड करो, 8 9 10 11 12 13 14 15 और 9 और 1 जोड़ोगे तो 10 आएगा, यानी कि 60 160 इसको जोड़ने से आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है ना। अब तो ये बचा, इन दोनों को एज इट इज आपको जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा 170 और 160, अब 16 टू जा 30 कर लो। ठीक है, 16 टू जा 32, 32 प्लस 10 32 प्लस 10 33, यानी 330 330 प्लस 79 प्लस 83 अपॉन 6, ये करेंगे। अब देखो ऐड करो 9 10 11 12 12 कैरी 1, ठीक है, कैरी 1 होगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कैरी 1 3 और 1 4 अपॉन 6 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48 6 2 जा 12 82 आएगा बेटा। कितना आंसर आएगा 82 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा सर 82 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। What is the average of 7 odd numbers? What is the average of 7 odd numbers? कौन से 7 फर्स्ट 7 odd numbers की बात चल रही है, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितने 7 odd numbers, 4 हो गए 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सही है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 कितने
टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल और नंबर 7 है यहाँ पे। वापस से वही हरकत करेंगे हम, 13 और 17 और 3 का जोड़ा बनाएंगे, कितना आएगा 20, नहीं 13 और 7 का बनाएंगे, 13 और 7 का बनाएंगे, 3 का नहीं 13 और 7 का बनाएंगे, ठीक है। 13 और इसका जोड़ा बनाएंगे, कितना आएगा आंसर 20 आएगा, ठीक है। अब देखो 11 का और 9 का बनाएंगे, कितना आएगा इसमें से भी आ जाएगा, है ना। और 5 3 और 1 5 6 7 8 9, इसको जोड़ने से 9 आ जाएगा। यानी बेटा क्या क्या बचा हमारा, 20 20 49, 49 अपॉन 7, 7 7 का 49 होता है सर, 7 7 जा 49 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे। What is the average of all the even numbers lying between 60 and 70? एवरेज बताने सारे इवन नंबर्स का जो 60 और 70 लाई कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर लाइंग बिटवीन 60 60 और 70 के बीच में, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। 62 प्लस 64 प्लस 66 प्लस 68, बस बस कितने ऐड करेंगे, 4 अपॉन 4। अब देखो 68 का जोड़ा किससे बनेगा, 62 से बनेगा, 66 का जोड़ा बनेगा 60, हर पूरा जोड़ा बन जाएगा। 6 2 12 प्लस 1 13, यानी 130 प्लस 64 और 66, 6 2 12 13 प्लस वापस से 130 अपॉन 4, 13 2 26, 260 अपॉन 4, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24, 25 26, 65 आ जाएगा बेटा, 65 आंसर आ जाएगा। एवरेज आपका 65 आ जाएगा। अंशुमान 11th का डी, 11th का डी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत लेट हो गए लेकिन आप, तुम्हारी मनपसंद का चैप्टर था, तुम्हारी फरमाइश का चैप्टर आज लेके आ गए हैं, बताओ क्या। देखो मैंने वादा किया था तुमसे कल एवरेज करेंगे, तो पूरा किया मैंने, क्या। अब तुमने जो वादा किया है कि सर पूरे नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में, तो देखते हैं भाई, ठीक है। The height of 5 girls in a group are 162 centimeter, 158 centimeter, 144 centimeter, 172 centimeter and 176. Find the mean height. बच्चों मीन हाइट का मतलब हमको क्या पता है, हमको पता है एवरेज पूछ रहा है वो, यहाँ से हमसे वो एवरेज पूछ रहा है, हमसे सीधी बात, हमसे वो एवरेज, ठीक है। अब 5 गर्ल्स का डेटा दे रखा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ से एवरेज इज इक्वल्स टू, सबको ऐड कर दो, 162 प्लस 158 प्लस 144 प्लस 172 एंड 176 अपॉन, कितनी गर्ल्स का डेटा है, 5 गर्ल्स का डेटा है। वापस से पेयरिंग करो, वापस से पेयरिंग करेंगे, देखो किस किस की पेयरिंग होगी यहाँ इस बार। हम चाहें तो इन दोनों की पेयरिंग करा देते हैं, इन दोनों की पेयरिंग करा देते हैं, और सर हम इन दोनों की पेयरिंग करा देते हैं, देखो ठीक है। 8 कितना आ जाएगा, ये 16 है, ये 15 है, इसको अभी ये 2 और जब ऐड होगा तो ये 10 होगा, यानी कि ये भी 16 बन जाएगा, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, यानी 320 आ जाएगा इतने का, तो प्लस 144 और 176, 144 और 176। अब देखेंगे सर 17 27 28 29 30 31, 31 और 32, यानी 320 इसका भी आ जाएगा, अपॉन 5 ऐड करो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 640 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, बेटा 128 आ जाएगा। 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 320 और 320 को ऐड करो 164, 162 और 156 को ऐड करो, दोबारा करते हैं, ठीक है। कितना है बेटा 162, 158, 144 एंड बेटा 170। अच्छा 172 को तो छोड़ दिया हमने सर, 172 को तो आपने छोड़ दिया, 172 कहाँ गया, 172 को तो ऐड ही नहीं किया हमने। 172 को भी इंसाफ देते हैं भाई, 172 को इंसाफ देते हैं, ठीक है। 172 को इंसाफ देते हुए इसको सॉल्व करते हैं अभी। हमारा पहले 640 आया था, 640 प्लस 172, 640 प्लस 172 कितना आ जाएगा, 2 7 8 9 10 11 6 7 8, 812 आ जाएगा, 812 अपॉन 5, 5 1 जा 5 6 7 8, 5 6 जा 30, 5
5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, और 2 बचेगा, 5 4 जा 162.4, 162.4 आंसर आ जाएगा डी। 12th का डी बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, हमने क्या किया था, 172 को लेना ही भूल गए थे, ठीक है, क्योंकि वो अकेला छूट गया था भाई। जो अकेला छूट जाता है उसको इंसान क्या करता है, अपने साथ लाना ही भूल जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इफ द मीन ऑफ 13, 12, x, 16 एंड 9 इज 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बेटा, इस बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है, इस बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13। मीन आपको बताना है, आपको x की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, ठीक है। आपको एवरेज आपको दे रखा है, यानी कि 13 एवरेज आपको दे रखा है, 13 प्लस 12 प्लस x प्लस 16 प्लस 9, इनकी एवरेज दे रखा है 1 2 3 4 5, ये दे रखा है ना। अब देखो, पहले ये डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15, 5 65 इज इक्वल्स टू। अब देखो, बाकी सबको ऐड कर दो, x को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर दो, x को छोड़ दो। अब देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 2 3 4 5 50 आ जाएगा बेटा। 50 प्लस x, अपॉन तो चलो उड़ गया, अपॉन तो इधर चला गया। अब देखो बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 65 माइनस 50 आपका आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 15, ये आपका 15 आंसर आ जाएगा, आपका 15 आंसर आ जाएगा 13 का। ए बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो, सारे सवाल सही होने चाहिए, सारे सवाल सही हो। द मीन ऑफ 14 12 x प्लस 5 2x माइनस 3 17 एंड 18 इज 15। अब देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया सवाल, थोड़ा सा सवाल क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड बन गया। क्या करना है, सेम चीज हमको करनी है, हमको सेम चीज करनी है। हमको मीन वैल्यू दे रखी है 15, एवरेज हमको 50, बस। हमको और किसी से कोई मतलब नहीं, हमको सर और किसी से कोई मतलब नहीं, हमको किसी से और कोई मतलब नहीं, बस हमको मीन दे दिया है और हमको किसी से कोई मतलब नहीं। 2x माइनस 3 प्लस 17 प्लस 18 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ये करेंगे, है ना। अब देखो, डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 5 30, 6 प्लस 6 7 8 9 इज इक्वल्स टू। अब सबको ऐड कर दो, देखो 18 को 12 से काटो, 18 और 12 को करोगे कितना आएगा 20, और ये 30 बेटा 30 आएगा, ठीक है। 30 लिख दो पहले तो, प्लस प्लस 17 और 14 को जोड़ो भैया, 17 और 14, 17 27 28 29 30 31, तो 31 लिख दिया, प्लस x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 3, ये है ना सर। अब देखो सर, x और 2x ये प्लस में है, तो इसको हम 3x लिख देते हैं सर, इसको 3x लिख देते हैं, और ये 30 और 31 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, प्लस 3x 5 में से 3 उड़ा दो, 3 4 5 प्लस 2, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा वाला है इधर पे, 61 प्लस 2 कर दोगे कितना आ जाएगा 61 62 63 63 प्लस 3x इज इक्वल्स टू बेटा 90। तो बेटा यहां से 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस 63, ठीक है, 90 माइनस 63। तो बेटा x की वैल्यू हो जाएगी, देखो 63 64 65 67 70 हो जाएगा 80 90, तो 27 3x की वैल्यू हो जाएगी। तो बेटा x की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3 9 का 37 हो जाएगा, x की वैल्यू बेटा 9 हो जाएगी। 14 का भी डी आएगा, बिल्कुल सही है बेटा अंशुमान, बिल्कुल सही है, 14 का भी डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 67 94 58 103 एंड 128। आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी सिंपली एवरेज निकालना है। किसका एवरेज निकालना है, एवरेज हमको निकालना है सर किस किस का, 67 का, 94 का, 58 का, 103 का एंड बेटा 128 का। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। ऐड कर देंगे बेटा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 और 7 को जोड़ दोगे बेटा 30 आ जाएगा, तो 0
3 बचा, 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 22 24 25 2 बचा, 2 3 4 450 अपॉन 5 5 9 जा 45 और 90 आ जाएगा बेटा। एवरेज आपका आ जाएगा 90 आ जाएगा। 15 का सी बिल्कुल सही है, 15 का सी बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं, 16 पे चलते हैं। द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन, आज 7 बच्चों के मार्क्स आपको दे रखे हैं। अब आपको मीन मार्क्स बता रहे हैं। क्या हो गया बेटा, ठंड लग रही है क्या बहुत? क्या हो गया अंशुमान? आपको 7 बच्चों के मार्क्स दे रखे बेटा, 7 बच्चों के मार्क्स दे रखे, एवरेज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अपॉन में तो 7 आएगा, इतनी बात पक्की। तो 23 प्लस 29 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 3 ये 30 होगा बेटा, 330 नहीं होगा, ये 30 हो गया, ठीक है, ये 30 होगा, 30, ठीक है। ये मार्क्स आपको दे रखे हैं, ये मार्क्स आपको दे रखे हैं। हाँ बेटा जानता हूँ बहुत ठंड पड़ रही है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनका एवरेज निकालना है, जोड़ दो भाई, जोड़ दो, 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 196 upon 7 7 1 7 7 2 14 15 16 17 18 5 35 50, एवरेज बेटा आ जाएगा 20, एवरेज आ जाएगा आपका 28 का, बिल्कुल सही। 16 का सी आंसर बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया। 17 द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 65, फाइंड देयर सम। अब देखो 50 नंबर्स का आपको एवरेज दे रखा है, तो वो नंबर कोई भी हो सकते हैं सर, वो नंबर हमारे कोई भी हो सकते हैं, वो 50 नंबर्स का हमको एवरेज दे रखा है, उनका सम क्या होगा हमसे ये पूछ रहे है ना। तो एवरेज क्या होता है बेटा, एवरेज होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज हमको दे रखा है 65 है सर, एवरेज हमको दे रखा है 65 है, हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा, 15 है, 15 नंबर है, 15। तो बेटा सम कितना आ जाएगा, यहाँ से सम हमारा आ जाएगा 65 इंटू डिवाइड से उठ के मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड से उठ के मल्टीप्लाई होगा, तो 65 इंटू 15 कर देंगे, 65 इंटू 15 कर दो, 5 5 जा 25, 6 5 जा 32 और 65, ठीक है, 975 आ जाएगा, यानी कि बेटा सम कितना आ जाएगा, 975 इज द करेक्ट आंसर, 975 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। बहुत बढ़िया अंशुमान बेटा, बहुत बढ़िया, अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम, बिंदास आंसर, बिल्कुल सही है बेटा। The arithmetic mean of 36, 24, 2x plus 1, 3x minus 1 and 45 is 39. Find the value of x. देखो अर्थमेटिक मीन आपको बता रहे 39 है, ठीक है, तो यानी कि सबको ऐड कर दो, 36 प्लस 24 प्लस 2x प्लस 1 है ना, ये एक चीज है, प्लस 3x माइनस 1 ये एक चीज है, एंड 45 चीज कितना है बेटा, 39 है। अब अगर ध्यान से देखो सबको ऐड करना है, ये प्लस से ये -1 उड़ा दो, +1 -1 कोई मतलब नहीं है, 0 आएगा। अब देखो अब सिंपल हो चुका हमारा, कितने कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 है, तो अपॉन 5 कर दो, हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। चलो 36 और 24 ये आ जाएगा बेटा 60, ये तो 60 आ जाएगा, ये तो 60, 3x और 2x ये आपका बेटा 5x आ जाएगा, ये आपका 5x आ जाएगा, और 45 तो एज इट इज। तो बेटा 60 और 45, 60 और 45 ये आपका 105 आ जाएगा, 105 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 39 है ना। अब ये डिवाइडेड बाय 5 था, अब 5 से यहीं काट दो, या तो यहाँ भेज दो, हम यहाँ भेज देते हैं सर। तो बेटा 105 प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 5 3 15 16 17 18 19, 195 आ गया। तो बेटा 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 195 माइनस 105,
5x इज इक्वल्स टू 0 9 90 आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 5 1 5 6 7 8 9, x की वैल्यू 18 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 18 आ जाएगी। अच्छा रेड यूज करूं क्या? रेड से दिख जाएगा? चलो ठीक है बेटा, रेड यूज कर लेते हैं। चलो रेड यूज करते हैं। ठीक है चलो, तुमने कहा रेड पेन यूज करने का मतलब करने का। चलो ठीक है बेटा, रेड। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 75। 5 नंबर का आपको एवरेज दे रखा है जो है 75। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 343 देन द फिफ्थ नंबर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा मैं इसको भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 75। 5 नंबर का आपको एवरेज दे रखा है 70। यानी कि बेटा क्या सर, 75 जो है एवरेज है कितने नंबर का? 5 नंबर का एवरेज है। तो ऊपर कुछ ना कुछ सम होगा या नहीं होगा उसका, जो हमको अभी नहीं पता है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 343। 343 क्या है बेटा? पहले के 4 नंबर का सम है। आपको आखिरी नंबर क्या है वो बताओ। ठीक है, तो पहले जब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 343। पहले के 4 नंबर का सम हमको पता है 343 है, तो पहले 5 नंबर का सम निकाल लेते हैं हम। तो 5 नंबर का सम कितना आ जाएगा? सम इज इक्वल्स टू 75 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, 10 5 जो 36 37, 375 आ गया कितने नंबर का? 5 नंबर्स का सम। 5 नंबर्स का सम आ गया हमारा भाई। 5 नंबर का सम क्या आ गया? 375 आ गया सर। बेटा रेड देखो और अच्छे से नहीं दिख रहा है सर, रेड और अच्छे से नहीं दिख रहा है। दिख रहा है रेड? ब्लैक से करते हैं बेटा, ब्लैक से सही आ रहा है। रेड से थोड़ा लग रहा है, चुभ रहा है आंखों में, पेट लग रहा है। 5 नंबर का सम 375 आ गया। क्वेश्चन में हमको दे रखा है 4 नंबर का सम कितना है? 343 है। आखिरी नंबर निकल जाएगा। 5 नंबर का सम 375 है, 4 नंबर का है 343। इसको माइनस कर दोगे, ये 5 नंबर का आया, वो 4 नंबर का दे रखा है, तो आखिरी नंबर कितना आएगा वो पता चल जाएगा। 3 4 5 4 5 6 7 32 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 32 हमारा आंसर हो जाएगा। 32 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। और द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 62। 8 नंबर का एवरेज हमको 62 दे रखा है। इफ द सम ऑफ द लास्ट 7 नंबर इज 458 फाइंड द फर्स्ट नंबर। देखो वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको एक बेवकूफों वाली बात करी है। आखिरी के 7 नंबर का सम इतना है, तो पहला नंबर फाइंड करो। अरे सर हमको तो ये बात पता है ना, हमको तो ये बात पता है कि एडिशन कौन सी प्रॉपर्टी है। एडिशन वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम कहीं से भी किसी को भी ऐड कर दें उठा करके, आंसर वही आना है। यानी कि पहले के 8 बोल दो या बाकी पहले के 7 बोल दो, बाकी के 7 बोल दो, बीच के 7 बोल दो, आखिरी के 7 बोल दो, पहले के 7 बोल दो, कोई मतलब ही नहीं है इसका। इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबको सम करने पे तो लास्ट में आंसर कितना आना है हमारा कितना आना है? जो भी आंसर समान है वो आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये चीज खाली तुमको कंफ्यूज करने के लिए बोली गई है। फाइंड द फर्स्ट नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर भी बोल देते ना, हम समझ जाते कौन सा। ठीक है, और ये द सम ऑफ द लास्ट 7 नंबर, भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है, खाली इतना बता देते द सम ऑफ 7 नंबर इज दिस। चलो फिर भी द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 62। 8 नंबर का एवरेज कितना है बेटा? 62, यानी 62 इज इक्वल टू सम अपॉन क्या? 8। यानी बेटा सम कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका सम आ जाएगा 8 2 16, 8 5 48, 6 48 48 49, 490 आ गया सम। सम कितना आ गया बेटा? 496 आ गया। ठीक है, अब देखो इफ द सम ऑफ द लास्ट 7 नंबर इज 458। आखिरी के स्टार्टिंग के 7 नंबर का सम कितना है बेटा? 458 है। तो बचा हुआ नंबर क्या है? तो मिसिंग नंबर कितना हो जाएगा? मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा बेटा? टोटल सम में से जो हमको गिवन सम है 8 नंबर के सम में से 7 नंबर का सम माइनस कर दो बेटा। 496 माइनस 458, यही कर देंगे, है ना। 9 बन जाएगा 8, इधर आएगा 8 8 5 6 7 8, 38 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 38। तो जो बेटा हमारा मिसिंग नंबर था वो क्या है? 38 है। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही अंशुमान तुम्हारा। द एवरेज एज ऑफ 10 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज 30 ईयर्स।
If the captain is also included in them, then the average age is increased by 1 year. What is the age of the captain? चलो बेटा इसको सॉल्व करो, ये बहुत अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करो फटाफट से अंशुमान, इसको सॉल्व करो। जीवन का भी इतना जल्दी बता भी दिया, बहुत फास्ट हो यार तुम तो, बहुत फास्ट हो। चलो देखते हैं, देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 10 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज 30 ईयर्स, यानी कि पहले 10 प्लेयर क्रिकेट टीम में है, उनकी एवरेज एज है 30 ईयर्स है। तो बेटा सम कितना हो जाएगा, तो इधर से सम कितना हो जाएगा, सम अपॉन 10 इज इक्वल टू 30, यही तो एवरेज है। तो सम निकालने के लिए क्या, इसको उधर भेज दो, तो बेटा सम हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 ईयर्स, यानी कि 10 प्लेयर की, तो जो 10 प्लेयर थे हमारे, उनकी एज का सम कितना आ जाएगा, 300 ईयर्स आ जाएगा। इफ द कैप्टन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देम, द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1 ईयर। अब देखो कैप्टन अगर इंक्लूड कर दे, इसमें अगर हम कैप्टन को भी इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, सम अपॉन, अब कैप्टन इंक्लूड हो गया तो 10 प्लेयर्स तो नहीं बचे, 11 हो गए, और 1 इंक्रीज, ईयर इंक्रीज हो गई एवरेज एज, यानी कि बेटा ये अब 30 ना रह करके 31 हो गई, 1 इंक्रीज हो गई एवरेज एज में से, एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 लिखा है, तो इसमें हम 30 ना बोल करके अब ये 31 हो गई। की बात समझ में आई। अब जो हमारा न्यू सम आएगा, अब हमारा न्यू सम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सर 31 इंटू 11, जो कि हमारा आ जाएगा 341 ईयर्स आ जाएगा, 341 ईयर्स आ जाएगा, 341 ईयर्स आ जाएगा। तो एज ऑफ कैप्टन कितनी हो गई यहाँ से, न्यू सम हमारा इतना आ गया, पहले वाला सम इतना था, न्यू सम हमारा ये है, पहले वाला सम इतना था, तो कैप्टन की एज क्या हो जाएगी, न्यू सम माइनस ओल्ड सम कर दोगे, न्यू सम माइनस ओल्ड सम कर दोगे, 41 ईयर्स इसका सही आंसर आ जाएगा, 41 ईयर्स इसका सही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही अंशुमान बेटे, बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल रॉक एंड रोल मचा दोगे, बिंदास भोकाली पेपर जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल गारंटी है मेरे को। The average of 5 numbers is 27. 5 नंबर का एवरेज 27 है. If one number is excluded from them, then the average is decreased by 2. Find the excluded number. क्या बताएंगे? The average of 5 numbers is 27. 5 नंबर का एवरेज हमको दे रखा है, तो यहां से हम उसका सम बता देते हैं। तो सम कितना हो जाएगा सर, 27 इंटू 5 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7 5 35, 3 5 2 10 11 12 13। तो बेटा सम हमारा कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 2 10 11 12 13। तो बेटा हमारा सम आ गया यहाँ पे 135, सम हमारा आ गया 135। अब यहाँ से बोल रहा है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम देम देन द एवरेज इज डिक्रीज बाय 2। अब देखो एक नंबर हमने एक्सक्लूड कर दिया यहाँ से, तो इसका पहले वाली इक्वेशन अगर हम लिखें तो बेटा सम अपॉन 5 इज इक्वल टू 27, इससे ही सॉल्व किया था हमने। अब देखो अब हमसे क्या बोल रहा है वो, कि इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम देम देन द एवरेज इज डिक्रीज बाय 2। अब एक नंबर एक्सक्लूड कर दोगे तो सम, ठीक है, तो अब क्या होगा, सम एक नंबर एक्सक्लूड होगा तो यानी ये 4 हो जाएगा, देन द एवरेज इज डिक्रीज बाय 2, 17 16 17 वो 27 26 25 हो जाएगा। तो अब जो नया सम हमारा आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा 100 आ जाएगा। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। तो एक्सक्लूडेड नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल्स टू, एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल्स टू क्या बेटा, ओल्ड सम सब्ट्रैक्टेड बाय न्यू सम। ओल्ड सम था बेटा हमारा 135, माइनस 100 कर दोगे जो हमारा न्यू सम था, तो आपका जो एक्सक्लूडेड नंबर था वो आ जाएगा 35 आ जाएगा, वो हमारा 35। 35 दो ऑप्शन में है तो ए बोल दो, चलो अंशुमान का बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, 35 दो ऑप्शन में है तो ए बोल देते हैं, ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है। चलो आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स।
देखो PYQ है बेटा, 2 कौड़ी के सवाल आते हैं PY ये पेपर में। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में तुच्छ तुच्छ सवाल आते हैं, कुछ वाले सवाल आते हैं गुदगुदी करने। अंशुमान जैसे बच्चे तो उसको हवा भी नहीं लगेगी उनको। अंशुमान जैसे बच्चों को क्वेश्चन तो बिल्कुल देखते ही अरे ये होगा बिल्कुल, प्रैक्टिस ही इतने बार कर दी है ऐसे सवालों की, है ना। अंशुमान तो भाई अब ऐसे सवालों को सॉल्व भी नहीं करेगा, बोलेगा अरे ये क्या है सर, सीधा हम आंसर लगाएंगे, है ना। चलो एवरेज बताना है पहले 9 प्राइम नंबर का। तो पहले प्राइम नंबर है बेटा 2, उसके बाद है बेटा 3, उसके बाद है सर 5 है, उसके बाद है सर 7 है, उसके बाद है सर 11 है, फिर 13 है, फिर 14 15 16 17 है सर। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 हो गए, 9 करना है, 2 और 17 18 19 20 21 22 23, क्या 9 हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, हाँ बिल्कुल सही है। इनका एवरेज बताना है आपको, यानी बेटा एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 23। अब देखो जोड़े बनाओ, पेयरिंग करो, पेयरिंग करो, पेयरिंग करके इजी होता है। देखो पेयरिंग करके करने में इजी पड़ेगा आपको। इजी क्या पड़ेगा सर, देखो 23 का एक पेयर ले लो, 23 का आप किससे करोगे, 7 से कर दो। 23 का 7 से अगर ऐड करोगे कितना आएगा, 23 प्लस 7 करोगे 30 आ जाएगा। तो ये तो हमने लिख दिया। चलो उसके बाद किस किस की पेयरिंग करेंगे, 19 की पेयरिंग कर सकते हैं जिसका 1 है साथ में, ठीक है। तो 19 और 11 की पेयरिंग कर दो, इसकी भी पेयरिंग करने से सर 30 आएगा, 30 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या बचा, 17 और 13 की, इनकी भी पेयरिंग कर दो सर, इनकी पेयरिंग करने पे भी 30 आ जाएगा। क्या क्या बचे, 5 3 और 2, 5 6 7 8, 5 6 7 8 9 10, इनकी पेयरिंग कर दो, 10 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, देखो ज्यादा ऐड करने में अब दिक्कत थोड़ी ना होगी हमको। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 90, 100/9 आ जाएगा सर, आ जाएगा 100/, आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। लोडिंग 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 क्या हो गया, अटक रहा है क्या, तो लगा बफर कर रहा है, क्या भेज रहे हो ये, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है, कैरी 1, 9 1 जा 9, 0.11111 करके आगे बढ़ता रहेगा, इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो क्या बोलते हैं, इसके ऊपर बार लग जाएगा तो आंसर हो जाएगा 11 पॉइंट, क्या हो जाएगा 11.1 आंसर हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 23rd का बेटा डी सही होगा। आगे, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 एग्जाम्स आर, एक स्टूडेंट को 5 एग्जाम में कितने मार्क्स मिले वो दिया गया है, उसके एवरेज मार्क्स आपको बताने हैं, उसके आपको एवरेज मार्क्स बताने हैं सर। फिर से देखो बहुत आसान सा सवाल है। तो एवरेज मार्क्स उसके क्या हो जाएंगे सर, एवरेज मार्क्स उसके हो जाएंगे 90 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 9 अपॉन, अपॉन क्या 5, क्योंकि 5 एग्जाम्स हुए उसके, क्या हो जाएगा 90 5 6 7 8 9 10 10 कैरी 1 10 19 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 45 46 460 अपॉन 5 5 9 45 और 2। बेटा एवरेज मार्क्स कितने हो गए, एवरेज मार्क्स आपके हो गए 92 मार्क्स। एवरेज कितना हो गया बेटा, 92 मार्क्स उसका एवरेज मार्क्स हो गए, उसके 92 मार्क्स क्या हो गए, एवरेज मार्क्स हो गए। आगे चलते हैं। Find the average of 12 numbers if the average of first 8 number is 21 and the average of last 4 number is 8। ये अच्छा सवाल है बेटा, ये एक लास्ट सवाल और अच्छा सवाल आ गया। PYQ आ रखा है 2011 का, 2011 में आ रखा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ 12 नंबर, आपको 12 नंबर का एवरेज बताने। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 21, आपको देखो सम अपॉन 12, आपको ये बताना है, आपको फाइंड द एवरेज ऑफ 12 नंबर इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 21। अब इसी से फर्स्ट 8 नंबर का एवरेज क्या है, यानी कि सम अपॉन 8 कितना दे रखा है 21, दूसरे साइड क्या लिखोगे एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज 18, सम और 4 इज इक्वल्स टू
18। ठीक है, अब यहां से सम निकालेंगे, पहले यहां से सम निकालेंगे। सम 1 कितना आ जाएगा आपका, 8 1 8, 8 2 16, 168 आ गया। सम 2 कितना आएगा, सेकेंड सम आपका आ गया 4 4 5 6 72 आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ 12 नंबर। अब देखो दोनों का सम ऐड कर दोगे, क्योंकि देखो आपको पता है टोटल 12 नंबर्स हैं और 8 नंबर इधर पहले हमको दे रखे हैं, 4 नंबर बाद में दे रखे हैं। तो 168 और 72 को ऐड करोगे कितना आएगा, ये 0 बचेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14, 240 आएगा। 240 तो सम आ गया, आप इस वैल्यू में रख देंगे 240 को। तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे 240 अपॉन 12 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये एवरेज है ना। तो बेटा 12 1 12, 12 2 24, 20 आ गया बेटा। तो एवरेज आपका कितना आ जाएगा इसका, 20 आ जाएगा सर। एवरेज कितना आ जाएगा इसका, 20 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही अंशुमान, बहुत बढ़िया। आज तुमने जितने भी सवाल किए बिल्कुल सही किए, एक्यूरेटली किए। जिस बात का मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जो बात से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से बेटा प्रिपेयर करो, क्योंकि समय अब ज्यादा बच नहीं गया है, कम समय बचा है और बहुत ज्यादा चीजें प्रैक्टिस करनी है। तो जीके पे खास करके प्रैक्टिस करो, है ना। जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, और अपना सिलेक्शन, अपना नाम बिल्कुल पक्का कर लो मेरिट लिस्ट में। और मैं देखना चाहूंगा तुमको, ठीक है बेटा। आज के लिए रहेगा इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। मैं मिलता हूँ कल आपसे एवरेज के ही कॉन्सेप्ट पे। कल भी एवरेज ही चलेगा बेटा, क्योंकि एवरेज जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और ज्यादा वेटेज रखता है ये पेपर में। तो 2 दिन हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कल और अच्छे सवाल मैं लेके आऊंगा आपके लिए, तो जुड़े रहना। तब तक के लिए बाय बच्चों, गुड नाइट और अपना ख्याल। जय हिंद।